प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना पवित्र दिन में प्रभु ने फिर से हमें जमा किया है। इस रीति से आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु की मान करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे ईश्वरीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति और वंदना करते हैं। किस तरह से आपने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु ऑनलाइन आराधना की सेवा संगति कर रहे हैं। आपके संत भक्तों के साथ मिलकर के दयालु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी भलाई करुणा के लिए विश्वास योग्य प्रभु आप हैं। हमारा ऊंचा गढ़ और बल और ढाल है, शरण स्थान है प्रभु जी। आप हमारा मुक्ति का चट्टान है। आपको हम धन्यवाद देते हैं जो उद्धार दिया है और पापों की क्षमा दी है। उद्धार के दिन से निरंतर आपने हमें अगुवाई करते हुए आए हैं। हमें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, हमारे संग संग रहा। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ संगति करते हुए पवित्र उपस्थिति में सहभागिता पुत्र का, पिता का और पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार लिए चल रहे हैं प्यारे प्रभु। इसी रीति से आज हम अपने घरों से ऑनलाइन आराधना की सेवा में आपकी महिमा गौरव आदर करने के लिए शुरू से अंत तक चलाए, गीत गाते हैं, वचन आराधना का पश्चात और आराधना और उसके बाद और महान प्रभु जी और अंतिम में से विचार के द्वारा आप हमसे और अनंत काल के लिए बातें करें, हमारी प्रार्थना है। और संपूर्ण आदर महिमा गौरव पाएं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 152, सॉन्ग नंबर 152। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु, मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु, तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। मेरे लिए तू ही दोष हुआ, मेरे लिए तू ही दोष हुआ। तेरे प्रेम के कारण स्तुति करूं, स्तुति के योग्य तू प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है, अनंत जीवन देने आया। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है, अनंत जीवन देने आया। बरमाने वाला तुझको कहा, बरमाने वाला तुझको कहा, पर तू दयालु यीशु प्रभु। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु, मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नाम दीनांत है। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नाम दीनांत है। तुझको समरी और नीच कहा, तुझको
नाथ प्रभु स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। सब शत्रुओं को तूने क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। सब शत्रुओं को तूने क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। दोषी तू है उन्होंने कहा, दोषी तू है उन्होंने कहा, पर तू तो निर्दोष था प्रभु। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। आत्मा तुझे देखकर कांपे, डांट कर तू बाहर किया। दुष्ट आत्मा तुझे देखकर कांपे, डांट कर तू बाहर किया। दुष्ट आत्मा है तुझ में ये कहा, दुष्ट दयालु प्रिय यीशु प्रभु, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। तेरा नाम मधुर से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं भजूं। तेरा नाम मधुर से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं भजूं। मुझ पापी के लिए बलि हुआ, मुझ पापी के लिए बलि हुआ। बात कर तुझको भजूं, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। सॉन्ग नंबर 142, गीत संख्या 142। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, उसके उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, उठा मेरे लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। कांटों का ताज पहना तूने सिर पर, हाथ पांवों के क्रूस पर तेरे। का ताज पहना तूने सिर पर, हाथ पांवों के क्रूस पर तेरे। हुआ बलि मैंने किनारे, सहा सब मेरे लिए। हुआ बलि मैंने किनारे, सहा सब मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद उसके उस प्रेम के लिए।
उठा मेरे लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। तूने की शांति में पाऊं, उस पर चढ़ा के पाऊं को, तूने की शांति में पाऊं, उस पर चढ़ा के पाऊं को, मरण को सहा कि मैं जीवन पाऊं, कैसा फिर मेरे लिए, मरण को सहा कि मैं जीवन पाऊं, कैसा फिर मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद उसके उस प्रेम के लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। देखता हूँ मैं मित्र स्वर्ग मेरा, ना पाया गुण से ये मेरे, देखता हूँ मैं मित्र स्वर्ग मेरा, ना पाया गुण से ये मेरे, खुशी के आंसू के साथ बजूंगा ये सब गान मेरे लिए, खुशी के आंसू के साथ बजूं मैं ये सब गान मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद उसके उस प्रेम के लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। पाप से करता घृणा, उस पर वो हो गया है दूर, घृणित पाप से करता घृणा, उस पर वो हो गया है दूर, लगाओ सिंहासन मेरे हृदय से, गाऊं मैं तेरे लिए, लगाओ सिंहासन मेरे हृदय, गाऊं मैं तेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद उसके उस प्रेम के लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए, मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। गीत संख्या 138। विश्वासोग परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को, उस पर बलि हो लो बहाए, पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को, बलिदान पूर्ण प्रेमीश्वर का
भेजा अपने पुत्र यीशु को, बलिदान पूर्ण प्रेमेश्वर का। भेजा अपने पुत्र यीशु को, इसलिए जग से प्रेम करता है, कारण की सृष्टि जो। इसलिए जग से प्रेम करता है, कारण की सृष्टि जो। कारण की सृष्टि जो। प्रेमी विश्वासुग परमेश्वर दिया अपने पुत्र को, उस पर बलि हो बहाए, पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। तन प्रेम से प्रेम जो किया, प्रमाण दिया क्रूस पर प्राण देके। सनातन प्रेम से प्रेम जो किया, प्रमाण दिया क्रूस पर प्राण देके। लहू बहाया और प्रसिद्ध किया, पाप संसार का धोने को। लहू बहाया और प्रसिद्ध किया, पाप संसार का धोने को। पाप संसार का धोने को। प्रेमी विश्वासुग परमेश्वर दिया अपने पुत्र को, उस पर बलि हो बहाए, पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। छिपे जो विश्वासुगता, प्रगट की तुच्छ बाती जन पर। प्रेम में छुपे जो विश्वासुगता, प्रगट की तुच्छ बाती जन पर। पाप से करके निकल जवाब, क्षमा देता हूँ सबको। पाप से करके निकल जवाब, क्षमा देता हूँ सबको। क्षमा देता हूँ सबको। प्रेमी विश्वासुग परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को, क्रूस पर बलि हो बहाए, पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। जीवन तो बदला पुत्र बनाया, आनंद जीवन हम सबको दिया। जीवन तो बदला पुत्र बनाया, आनंद जीवन हम सबको दिया। तेरा महान प्रेम जो हमने देखा, निराश के योग्य हम। तेरा महान प्रेम जो हमने देखा, निराश के योग्य हम। निराश के योग्य हम। प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को, क्रूस पर बलि हो बहाए,
पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। स्तुति करते हैं महान प्रभु के, आत्मा प्राण और शरीर देकर। स्तुति करते हैं महान प्रभु के, आत्मा प्राण और शरीर देकर। हालेलुया स्तुति हो प्रभु की, युगानुयुग स्तुति हो। हालेलुया स्तुति हो प्रभु की, युगानुयुग स्तुति हो। युगानुयुग स्तुति हो। ये में विश्वास परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को, उस पर बलि हो बचाए। पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। आइए हम लोग प्रभु का आराधना करेंगे व्यक्तिगत रूप से। इसके लिए आराधना का वचन की ओर जाएंगे। हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 9 अध्याय में आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 9 अध्याय का 15 पद 7 में पढ़ेंगे। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, मैं भी धन्यवाद देता हूँ, आराधना स्तुति वंदना करता हूँ। आपने फिर से अनुग्रह दिया है आपके संतों के साथ, भक्तों के साथ पवित्र पुनरुत्थान के दिन में प्रभु जी गीत गाने में, आराधना का। और इस समय आप पवित्र वचन को जो पढ़ा गया है, इस वचन भाग के द्वारा आप मुझसे हमसे बातें करें। जब तक आप मुझको नहीं देंगे तो ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। अब वेदी के अंगारे से होठों को क्रूस के लहू से शुद्ध करे, पवित्र करे, हर एक बातों में आपका मान महिमा का कारण करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और योग बनाइए प्रार्थना करता हूँ। सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले, सारी बातों में आपकी नाम की महिमा हो सके। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थी मंडली के विश्वासियों को, जो मसीही भाई बहनों की सहायता मदद करने के लिए प्रभु के दास को जो है दान दिया गया था, इस विषय में प्रभु के दास को प्रभु की नाम की महिमा के लिए, और वहाँ इस संदर्भ में यहाँ इस पत्री में लिखा गया है। और आखिरी में वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आखिर के उस दान के विषय में, और उस दान का जो उसकी दान की जो ये है और विशेषता है, दान की जो बहुमूल्यता है, उसको प्रकट कर रहा है। वो जो दान है, क्या प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि जो वर्णन से बाहर है, अनस्पीकेबल है, उसको हम वर्णन व्याख्यान नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि ऐसा
दान होता है। दान कई कई प्रकार के दान होते हैं। तो अलग प्रकार के छोटे दान, बड़े दान, और उस दान में जो गिफ्ट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट मतलब विशेष रीति से आज हम देखते हैं नए साल में हम आज अभी प्रवेश करने को हैं। अब ये हम उत्तराद्र में हैं इस 2020 में। 2020 साल मतलब 2020 में हम लोग में पहुंच गए हैं। और इस 2020 के ख़त्म होने की लोगों को बहुत जल्दी है, क्योंकि ये जो 2020 साल जो है मनुष्य के जीवन में बहुत ही तबाही बर्बादी लेकर के आया है। ये जो 20 जो होता है, 20 मतलब होता है जहर, और ये जहर कड़वाहट का साल है। और प्रयोग एक कड़वाहट और शकेती का साल है। हम लोग अपने अपने घरों में शकेत मार्ग में थे, शकेत रास्ते में पड़े हुए थे, तब भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा था, नहीं त्यागा था, और नहीं त्यागा भी है। आज हम इस रीति से प्रभु ने एक मार्ग खोल दिया है, और जिसके कारण से हम जमा हो रहे हैं। तो ये जो है 2020 साल को चले जाने के लिए विदाई करने के संदर्भ में, और हम नए साल को नए सिरे से आरंभ करने के संदर्भ में बहुत लोग जो है कि इसका और तैयारी कर रहे हैं। कई लोग जो है घर में लड्डू बना रहे हैं। कई लोग जो है घर में नए कपड़े और नए घर को सजा रहे हैं, नए रीति से तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे लोग जो है प्रेम प्रकट करना चाहते हैं कि नया साल में नया रीति से हम चलें, हम दूसरों को कुछ दें, लें, गिफ्ट भेजें, और बहुत लोगों को हम शुद्धि लें। तो इस तरह से कर करके बहुत लोग जो है अनेक प्रकार की योजना बनाए हैं। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि इस तरह की लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए और ये जो है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। लेकिन हर साल जब भी हम गिफ्ट देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो है गिफ्ट जो है पुराना हो जाता है। कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद कोई किसी ने शर्ट दे दिया, नया टी शर्ट या नया शर्ट पैंट दे दिया, तो वो भी जो है कुछ ही महीनों के बाद को पुराना हो जाती है। 6 महीने के बाद फेड हो जाती है। 9 महीना के बाद में थोड़ी बहुत फट जाती है। 10-12 महीना में फिर उसको दूसरे साल के लिए फिर नया गिफ्ट जो है उसको देना पड़ता है। पवित्र शास्त्र में हम याकूब की पत्री में देखिए, हम पहला अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि 17 वचन में क्या कहता है प्रभु का वचन में, यहाँ लिखा है पहला अध्याय का 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, अर्थात ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो अब इस संसार में एक मित्र दूसरा मित्र को देता है, एक बेटा अपने पिता को देता है, या अपना एक भाई दूसरे भाई को गिफ्ट कर देता है। रिश्तेदारों को गिफ्ट दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, बड़ों को दिया जाता है, और हस्बैंड अपना वाइफ को और वाइफ भी अपना हस्बैंड को इस तरह से गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन ये जो गिफ्ट है, अर्थली जो गिफ्ट है, वो फेड हो जाने वाला है, मुरझा जाने वाला है, सूख जाने वाला है, और वो जो है कि बदल जाने वाला है। ऐसा जो है गिफ्ट है। कोई जो है कि घर भी कई बार जो है अपना पति जो है अपना पत्नी के लिए घर भी बनाती है। कोई जो है कि कार बंगला भी देते हैं गिफ्ट। क्या होता है, कुछ सालों के लिए होता है, वो भी फेड हो जाता है, चले जाने वाला गिफ्ट है, प्रिय संत, और दान है। उत्तम दान क्या है प्रभु का यहाँ पर लिखा है कि वो अच्छा वरदान के विषय में हम आज ध्यान कर रहे हैं। वो अच्छा वरदान क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और वो ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता है। ये ज्योति परमेश्वर जो है ज्योति है और उसी ज्योति से कितने सारी ज्योतियां हुआ, संसार ज्योतिर्मय हुआ, सूरज और चंद्रमा बने, तारे गण बने। परमेश्वर के मुंह के सांस छोड़ने से पूरे आकाश मंडल में ज्योतियां लग गई है। कितना ये अद्भुत बात है प्रिय। और ऐसा परमेश्वर ने उपाय किया कि मनुष्य का अंधेरा जीवन था, ये अंधकार से भरा हुआ जीवन, पाप से बेडोल तत्व वाला जीवन है, मनुष्य का जीवन है। उत्पत्ति के किताब के पहला अध्याय के पहला पद में से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर में अंधियारा था। ऐसे अंधियारा जीवन में प्रिय भाई बहनों, ये तो पृथ्वी की थी दशा थी, पर पृथ्वी की दशा बेडोल सुनसान और गहरे अंधकार में पृथ्वी पड़ी हुई थी। प्रभु ने वहां पर कहा उजियाला हो और अद्भुत रीति से उजियाला हो गया है। कितना सुंदर बात है। ये पृथ्वी को, अंधकार को, उजियाला को अंधकार से अलग कर दिया और इस तरह से छठवां दिन में सृष्टि बन गई। छठवां दिन में जो है मनुष्य भी बन गया। पर हम देखते हैं प्रियो, जो मनुष्य के हृदय की गहराई, बेडोल तत्वता और अंधेरापन का क्या, उस अंधेरापन के लिए क्या किया परमेश्वर, और उसने प्रियो इस संसार और जगत में आए। इस बात को हम देखते हैं, ये यूहन्ना सुसमाचार की किताब का पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। और यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्य की ज्योति, और वह जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ? और यहाँ पर वो ज्योति, मैं परमेश्वर प्रियो, जो स्वयं ज्योति है और ज्योति बन करके इस संसार में आया प्रियो। वो जो ज्योति जो है सच्ची ज्योति है। और लिखा है कि वह आप, जो यहाँ पर 9 पद में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी और वो आ गई। वो आ गई और वो वचन जो है देहधारी हुआ। वो ज्योतिर्मय परमेश्वर, ज्योतियों का पिता में से ज्योति बनकर के प्रभु यीशु कृष्ण आए, जो हम जैसे खोए हुए पाप में पड़े होते, अंधकार में थे, घोर अंधकार में पड़े हुए लोगों के जीवन में ज्योति देने के लिए आए और हमने बड़ा उजियाला देखा। हम इस बात को हम देखते हैं, ज्योतियों का और पिता ने जो वरदान दिया, और वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो वरदान क्या है? पुत्र को दे दिया है। पुत्र सबसे बड़ा वरदान, एकलौता पुत्र को दान के रूप में दिया है। ये बड़ा गिफ्ट है प्रियो। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय का 16 पद में हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। नष्ट से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया एज ए गिफ्ट, सेंटमेंट में, फ्री में। एकलौते पुत्र को केवल हमें विश्वास करना है, एकलौता पुत्र को दे दिया है एज ए गिफ्ट के रूप में। इस बात से आज संसार जगत अनजान है। आज लोग 25 दिसंबर के लिए बहुत सा लोग गिफ्ट भेज रहे हैं,
ले रहे हैं, दे रहे हैं, वरन क्यों ये गिफ्ट दिया जा रहा है लोग नहीं जानते। बोलते हैं कि हमारा बाप दादा लोग इस त्यौहार को इसी रीति से मनाते हैं, केक काटते हैं, केक बनाते हैं, रोज केक बनाते, घर घर बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? नहीं हमारे बाप दादा लोग बांट रहे हैं, वरन उस एकलौते परमेश्वर का पुत्र का जो सारा सृष्टि को, जगत को देने के उपलक्ष्य में, देने के और कारण प्रियो ये जो है त्योहार आज मना रहे हैं लोग। आज वो त्योहार को इसलिए मना रहे हैं कि परमेश्वर ने फ्री में एक मनुष्य जाति को और बहुत बड़ा संसार का इतना बड़ा गिफ्ट जो है दिया है। सो क्या कहें हम इसका जो परमेश्वर का वो दान है वो अवर्णनीय दान है। वो उसका जो है कि व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा ये दान जो है कि परमेश्वर ने दिया है, मुझे और आपको दिया है, जगत को दिया है। और ये प्रभु यीशु मसीह जो है गिफ्ट का एक और बहुत बड़ा एक जो है कि फेक है। इसके अंदर बहुत कुछ है। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह में बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसको विश्वास से ग्रहण करना है, और उसको जब ग्रहण करेंगे तो उसके अंदर में क्या क्या है यहाँ पर लिखा है। जो उसको ग्रहण करेगा, पहली बात है नाश नहीं होगा। पहली बात है नाश नहीं होगा, मतलब उसका जो है इस संसार में मनुष्य जो है कि नाश की ओर जा रहा है। ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ रहा है, और वो एक ऐसा यात्रा में है जो एक्स्ट्रा और जो होता है रेलवे स्टेशन में होता है, उसमें से लोग खड़े रहते हैं, उतरते जाते हैं। वैसा एक हमको यात्रा करना पड़ रहा है। हम बिना चले हम यात्रा कर रहे हैं, और आखिर में हमारा जो मंजिल है विनाश है, मर जाना है। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, इस गिफ्ट के अंदर में ये जो है फायदा है कि मनुष्य जो है नाश ना होएगा, मनुष्य नहीं मरेगा। ये गिफ्ट के अंदर में विशेषता है, नहीं मरेगा मतलब लिखा है कि अनंत जीवन पाएगा। लिखा है कि नहीं मरेगा पर अनंत जीवन पाएगा। जो जीवन का अंत इस संसार में मनुष्य का जो जीवन है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, और पुराने जमाना में लोग 900 साल तक जिए हैं, 200 साल तक जिए हैं। पर अनंत काल के लिए जीवन पाने के लिए ये एकलौता ये वे है और ये गिफ्ट है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे लोग जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। अपने आप को वो शो कर रहा है, दिखा रहा है। और यहाँ पर कह रहा है यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में एक स्त्री को 10 पद में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सचमुच में प्रियो, बस इस स्त्री को उस भेद को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह ने। अपने बारे में खुद कह रहा है, वो देना चाहता है। उसके अंदर में एक इच्छा है कि मानव जाति को कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी श्रेणी हो, कोई भी जात का हो, कोई भेद नहीं, मनुष्य। और यहाँ पर सामरी और यहूदियों में कोई जो है नाता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। एक जात का बहुत बड़ा खाई है, और इस खाई को पार करके कितने भी बड़ा दलित हो, परिस्थिति से बिगड़ा हुआ हो, दूर हो गया हो, कोड़ी हो, क्या भी कुछ किया गया हो, इस संसार में भटका हुआ हो, ऐसे लोगों को आज प्रभु आह्वान करता है। प्रभु जो है कि कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है
कि परमेश्वर पिताजी ने जो गिफ्ट दिया है, जो भेद, जो वरदान दिया है, जो दान दिया है, वो अगर आपको मालूम होता तो आप उसको कहता कि मुझे दे, और क्या देता? वो जीवन का जल, मतलब अमृत जल, मतलब अमर जीवन। अमर जीवन को प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आया। पहला विचार हम देखते हैं, अमर जीवन, अनंत काल का जीवन तो देना चाहता है, पर उसके अंदर में ये गिफ्ट और भी है, छुपा हुआ है कि वो इसी पृथ्वी पर की अनंत जीवन काल को नहीं, वरन ऐसे जगह के को देना जाता है जो स्वर्ग है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। और ये तीसरा वरदान हम देखते हैं प्रियो। पहला जो है कि नष्ट नहीं होना है, दूसरा हमारा देखते हैं कि पाप क्षमा का दान देता है। दूसरा दान क्या है? पाप क्षमा का दान। हम पढ़ सकते हैं यहाँ और उद्धार का दान जिसको हम कह सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 8 पद में लिखा है। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। द गिफ्ट ऑफ गॉड ऑफ साल्वेशन। उद्धार, उद्धार का मतलब है श्राप से आजाद हो जाना। श्राप जो है कि मनुष्य को बोझ में डाल दिया है, पाप कमाया है और श्राप उसके जीवन में आ गया है। इस श्राप जो है क्या है? आदम की वाटिका में जब श्राप आया तो तू हमेशा मिट्टी पसीने की रोटी खाएगा, और पसीना की रोटी खाएगा, और ये जो पृथ्वी तुम्हारे लिए और ऊंट कटारे उगाएंगे, और ये ऊंट कटारे तुझे क्या करेगी? चुभेगी, पसीना निकलेगी, और आखिर तू मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से बना। ये दान यहाँ पर एक बोझ है प्रियो, एक श्राप, एक बोझ है। श्राप के कारण आज मनुष्य दुखी हालत में है और बोझ से दबा हुआ है। पाप का बोझ के कारण उसकी कमर बंधा हुआ, कटी पर भारी जुए बंधे हुए हैं, बोझ बंधे हुए हैं, और पीठ पर लदे हुए हैं। और ऐसे पाप का बोझ आज मनुष्य के अंदर में है, अनेक प्रकार के। और जो है कि पाप करता है मनुष्य। यशायाह की मरकुस का 7 अध्याय का 20 से 23 वचन तक आप पढ़िएगा। वहाँ पर मनुष्य के मन में से जो बोझ, और वो जिसको वो कहता है, ये आनंद की बात है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और अनेक प्रकार के पाप, 13 प्रकार के वहाँ पर पाप लिखे हैं। उन सारे पाप को बोझ में वो दबा हुआ है। ऐसे पापी मनुष्य को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया, और उसने पुकार कर कहा। मत्ती सुसमाचार की किताब और उसका हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में लिखा है और 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम देने का दान है, विश्राम का दान। सो आप और मैं प्रियो, पाप के बोझों को प्रभु पहले और यीशु मसीह जो है कि हटा देते हैं। उद्धार का दान अर्थात परमेश्वर का जो दान, उद्धार का दान में पहले तो पाप मिटा देता है, हमारे पापों को, जो पुराने पाप जितने भी हैं, कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, अर्गुरानी रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पापों को मैं मिटाने के लिए आ गया हूँ, हटाने के लिए आ गया हूँ। और देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं
भजन की किताब में। आइए उस पद को पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय, और वहाँ पर लिखा है 103 का 8 से, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे 12 पद में लिखा है, उदया चल अस्ताचल से जितनी दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। उतनी दूर पाप को करने के लिए आया, कलवरी के क्रूस पर दोनों हाथों को फैलाया, आकाश से एक ओर से दूसरे छोर तक सारे लोगों को, उदयाचल से अस्ताचल तक कि पापों को उठाने के लिए आया, और उतना ही दूर हमारे पापों को फेंक देता है। प्रियो, फेंक दिया। यशायाह 44 अध्याय 22 वचन में पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय और 22 पद में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर आ लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। साल्वेशन गिफ्ट ऑफ गॉड है। और जब हम आते हैं तो इस रीति से हमारे अपराधों को, कितने घिनौने घिनौने पापों को क्या करता है प्रियो, मिटा लेता है, वो हटा देता है। बादल को जैसे सुबह दिखाई देता है, सुबह सुबह जब उठते हैं कि बदली लाली छाई हुई है, थोड़ा समय के बाद पूरा बादल चिकना साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारे प्रभु ने पापों को हटा दिया है, मिटा दिया है। यशायाह नबी की किताब, और हम देखते हैं, आइए उसका पहला अध्याय का 18 वचन में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय 18 पद में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, अगर कोई कठोर है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी ये ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रियो, इस तरह से हमारा परमेश्वर श्वेत पाप को पूरा जो है कि सफेद हमारे जीवन को कर देता है, पूरा उजला कर देता है, सफेद कर देता है। इसलिए प्रभु के लोग पिछले दिनों में भाई भक्त सिंह, और जिनका पाप को परमेश्वर ने धो दिया है, उनको प्रभु के घर में लोग सफेद सफेद पहन करके, ड्रेस पहन करके आते हैं, क्योंकि वे लोग धुले गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, पवित्र प्रजा हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए संत लोग हैं, आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको पवित्र और श्वेत कर दिया है। कितना सुंदर बात है प्रियो, हमारे पापों को प्रभु जो है कि हटा देता है। और एक पद हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब और उसका 38 अध्याय, यशायाह नबी 38 अध्याय और लिखा है 17 पद में, देख शांति ही के कारण मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के खड्डे से निकाला, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो हमारे पापों को प्रियो क्या करता है, उद्धार का दान के कारण पीठ के पीछे फेंकता है, पलट करके नहीं देखता है, और पूरब से उदयाचल से अस्ताचल कर देता है। लाल रंग का और अर्गनी रंग के पाप को पूरा श्वेत और हिम के समान, और जो है कि ऊन के समान, पाले के समान कर देता है। इसीलिए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं किए गए अद्भुत छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए, जो उद्धार का दान दिया है।
जो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सारे पाप के बोझ को जब उठा लेता है तो हमें विश्रांति का दान मिलता है और विश्राम हमें शांति मिलती है। चैन नहीं रहता था पापों के कारण, अभी हमें चैन मिला है, शांति दी है। और इसलिए प्रभु शांति का दान दे करके हमारा प्रभु जो है कि हमें और तसल्ली दिया है। और हमारा प्रभु जो है हमें और परमेश्वर के राज्य का को भी दान के रूप में दे रहा है। जब हम ग्रहण कर लेते हैं, पाप क्षमा पा जाते हैं, उद्धार पा जाते हैं, अनंत जीवन, अनंत काल में और अनंत काल के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर देने वाला है। ये छोटा झूठ मत डर, पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे, और वो राज्य जो नाश नहीं होने वाला वो राज्य है। वो राज्य में हमें अपना पुत्र बना करके, वारिस बना करके रखा है। स्वर्ग में हमें बैठाया है, विश्राम दिया है। ये दान है उसका, ये वरदान है उसका। इसलिए हम उसका वरदान जो है अटल वरदान है, और वो वरदान हमें मिला है। परमेश्वर का राज्य में जब हम जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वैसे वैसे वरदान परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है। इस सारा प्रकार का ये जो है कि दान हमारा परमेश्वर हमें दिया है, अविनाशी दान दिया है, अटल वरदान दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का और हमारे प्रेमी प्रभु उद्धार करता तारणहार परमेश्वर का हम स्तुति कर सकते हैं। और शरीर का तो अनेक प्रकार का वरदान हमें देता है। अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्रभु की ओर से है, चंगाई का वरदान प्रभु की ओर से है, और अनेक प्रकार के जो वरदान हैं जो प्रभु की सेवा में, वो सारे दान अनेक प्रकार के प्रभु के लोगों को दान मिलता है। वो वरदानों की धुन में लगे रहते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। इस तरह से ये सारा दान जो है परमेश्वर दिया है, और उसमें कोई अदल बदल नहीं पड़ती है, छाया नहीं पड़ती है। वैसा दान हमारा प्रभु हमें देता है। और किस में? प्रिय पुत्र में, यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में हमें वो दान मिला है। और उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। इसीलिए हम हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद इसी रीति से हम करते रहेंगे। करते हुए आइए हम परमेश्वर के पास आएंगे और धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे परमेश्वर के घर की ओर, क्योंकि प्रभु ने हमें इस प्रकार के दान दिया है। इन दानों के कारण परमेश्वर का हम भजन और स्तुति धन्यवाद करते हुए हम प्रभु के घर में इस लिंग के द्वारा आराधना करेंगे। आराधना में जाएंगे हम।